हम लोग एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 6.5 का कुछ बेसिक कंसेप्ट बारे में डिस्कस कर रहे हैं। पहला, विदाउट डेरिवेटिव फाइंड इट्स मैक्सिमम एंड minimum value. Second is absolute maximum and absolute minimum. Third point is local maxima and local minima. ये थ्री थिंग्स के बारे में हम इस थ्री जो बेसिक कंसेप्ट हम लोग समझ रहे हैं। ये है विदाउट डेरिवेटिव। पहला है विदाउट डेरिवेटिव हाउ कैन यू फाइंड इट्स मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। आप एनसीईआरटी का 6.5 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 देखो। ये कह रहा है कि फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू इफ एनी द फ्लोइंग फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3। क्या है मेरा? एफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 विदाउट डेरिवेटिव। हम बेसिक कंसेप्ट से कह सकते हैं, ऑलरेडी यू नो दैट कि 2x माइनस 1 का स्क्वायर ऑफ एनी रियल नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 फॉर x बिलोंग्स टू r। x बिलोंग्स टू r, स्क्वायर ऑफ एनी रियल नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। हमने 3 ऐड कर दिया, 2x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3, दोनों तरफ हमने 3 ऐड कर दिया, तो 0 प्लस 3 इज 3, और यही आपका फंक्शन है। आप यहाँ लिख देना वी नो दैट, तो एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। सो द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज 3। मैक्सिमम वैल्यू कैन नॉट डिटरमाइन। क्लियर? विदाउट डेरिवेटिव। जैसे क्वेश्चन नंबर सेकेंड है कि एफ एक्स इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2। क्वेश्चन नंबर 2, एफ एक्स इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2। इसमें क्या करेंगे? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर से हमने क्या किया इसको, ये आपका हो गया 3x का स्क्वायर, मतलब दिस इज ए स्क्वायर प्लस 2ab, तो 3 2 जा 6 इंटू 2 इक्वल टू 12 प्लस, तो ये हो गया ए स्क्वायर 2ab, बी आपका 2 है, तो 2 का स्क्वायर आपने ऐड कर दिया। तो हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर क्लास 10th में आप लोगों ने ये चीज़ सीखा होगा, -2 का स्क्वायर प्लस 2, तो ये हो गया 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर -4 प्लस 2 दैट इज -2। तो वी नो दैट 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर x बिलोंग्स टू, क्योंकि स्क्वायर ऑफ एनी रियल नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। आपने -2 कर दिया, 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर -2, ये हो गया -2। सो दिस इज एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज -2। मैक्सिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर? जैसे क्वेश्चन आता है एफ एक्स इक्वल टू -x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 10। एफ एक्स इक्वल टू
एफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स माइनस वन का स्क्वायर प्लस 10. Already we know that x minus 1 का square is greater than equal to 0 for x belongs to any real number. अगर इसको हमने माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लेस देन 0 हो जाएगा. तो माइनस एक्स माइनस वन का स्क्वायर और यहाँ प्लस 10 है तो हमने दोनों तरफ 10 ऐड कर दिया. तो आपने ये देखा कि एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 10. सो मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू इज 10 क्योंकि ये 10 से बिलो है तो मैक्सिमम वैल्यू इज 10. मैक्सिमम वैल्यू इज 10 और मिनिमम वैल्यू कैन नॉट एग्जिस्ट. क्लियर है. इसके बाद ये था फर्स्ट जो विदाउट डेरिवेटिव हम लोग फाइंड करते हैं. सेकंड है कि एब्सोल्यूट. सेकंड है एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम. एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम. इसमें क्या करना है, डिफ्रेंशिएट द फंक्शन. फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर देना है. सेकेंड स्टेप में फॉर क्रिटिकल पॉइंट के लिए एफ डैश एक्स को 0 करके फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स. और एब्सोल्यूट मैक्सिमम में मुझे रेंज हमेशा दे रखा होगा. ये रेंज इसमें दे रखा होगा. तो जब आप x की वैल्यू निकाल लो, देख लेना कि a और b में जितने वैल्यू ऑफ x आए ऑल वैल्यू आप फाइंड कर लोगे. और इस पे एफ एक्स जब x निकल जाएंगे तो सारे पॉइंट पे हम एफ एक्स फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे. तो जिस पे ये मैक्सिमम हो जाएगा वो हो गया एब्सोल्यूट मैक्सिमम और जिस पे एफ एक्स की वैल्यू मिनिमम हो जाएगा वो हो गया एब्सोल्यूट मिनिमम. अब जैसे इसके क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं. जैसे आप लोग देखो क्वेश्चन नंबर 5. फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इन द गिवन इंटरवल्स. एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब और यहाँ पे दे रखा है कि x बिलोंग्स टू -2 से 2. ठीक है. अब बात कर रहे हो क्वेश्चन 5 का. फर्स्ट हमें दे रखा है कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब एंड x बिलोंग्स टू -2 से 2. तो क्या कहा मैंने कि पहले आप डिफ्रेंशिएट करो. हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया, ये हो गया 3x². फिर क्या करना है, फॉर क्रिटिकल पॉइंट के लिए, फॉर क्रिटिकल पॉइंट के लिए जिस पे आप चेक करते हो एफ डैश एक्स को 0 से इक्वेट कर लो. मतलब 3x² इक्वल टू 0 दैट इज x इक्वल टू 0. बट आपको यहाँ पे आपको दे रखा है कि x बिलोंग्स टू -2 से 2. सो वैल्यू ऑफ x हो गया मेरा, वैल्यू ऑफ x इज -2. एक आपने 0 निकाला, एक लास्ट 2 दे रखा है. अब इस तीनों वैल्यू पे आप फंक्शन की वैल्यू निकाल लो. जैसे पहले आपने f-2 निकाला, f-2 निकाला फंक्शन का, इसमें fx में डालेंगे फंक्शन की वैल्यू. -2 का क्यूब इक्वल टू -8. 0 पे निकाला, 0 का क्यूब 0. f2 पे निकाला 2 का क्यूब दैट इज 8. तो अब यहाँ देख रहे हो कि मिनिमम वैल्यू आपका -8 है और मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 8 है. तो जस्ट हमें लिख देना है कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू इज 8 एंड
एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू इज -8। सिंपल, डिफ्रेंशिएट करके इसको 0 से इक्वेट कर देना है, फिर जो x की वैल्यू आएंगे वो fx का निकाल के जो मैक्सिमम वैल्यू आएगा उसे मैक्सिमम, जो मिनिमम मिनिमम। इस टॉपिक का यही था। इसका एक क्वेश्चन और देखते हैं। आप यहां देख रहे हो उसी फिफ्थ का क्वेश्चन नंबर सेकंड, एफ एक्स इक्वल टू, सेकेंड पार्ट, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, एक्स बिलोंग्स टू 0 से पाए। एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, 0 से लेके पाए। पहले क्या करना है, डिफ्रेंशिएट कर लेना है। कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, फॉर क्रिटिकल पॉइंट के लिए एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल टू 0, तो कॉस एक्स इक्वल टू साइन एक्स। आप दोनों तरफ कॉस एक्स से डिवाइड कर दो या इसको नीचे लेके चले जाओ, तो साइन एक्स बाय कॉस एक्स इक्वल टू हो गया 1, तो tan x इक्वल टू 1। सो वैल्यू ऑफ x आप यहाँ देख रहे हो, ये है 0 से लेके पाए। तो tan की वैल्यू पॉजिटिव कहाँ होती है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड तो हमें बात ही नहीं करना, क्योंकि सिर्फ हमें 0 से पाई ही देना है, तो मतलब एक ही आंसर आएगा, x इक्वल टू पाई बाय 4। tan 45 इक्वल टू 1 होता है, x इक्वल टू पाई बाय 4। तो आपको यहाँ पे दे रखा है कि x बिलोंग्स टू 0 से लेके पाए, सो वैल्यू ऑफ x इज 0, पाई बाय 4 और पाई। अब हमने क्या किया, फंक्शन की वैल्यू निकाल लेता हूँ। पहले 0 पे आप डालोगे साइन 0 इज 0, कॉस 0 इज 1, आंसर इज 1। सेकेंड आप निकालोगे पाई बाय 4 पे, साइन पाई बाय 4 1 बाय रूट 2, कॉस पाई बाय 4 1 बाय रूट 2, 2 अपॉन रूट 2, आंसर इज रूट 2। थर्ड इज एफ पाई, तो साइन पाई इक्वल टू क्या होगा, साइन पाई इक्वल टू 0, और कॉस पाई की वैल्यू क्या होता है, -1, तो आंसर इज -1। तो हम लोग देख रहे हैं कि मैक्सिमम वैल्यू रूट 2 है, क्यों 1.414 होता है, तो मैक्सिमम वैल्यू इज रूट 2 और मिनिमम वैल्यू इज -1। सो absolute maximum value is root 2 and absolute minimum value is -1. This is absolute maximum और absolute minimum। ये था मेरा सेकेंड पॉइंट। पॉइंट नंबर थर्ड पॉइंट, लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा, इससे दो मेथड है। एक है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और दूसरा है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एंड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। पहले हम बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का। वैसे एग्जाम में मेंशन नहीं रहता है, आप कोई भी प्रोसेस से कर सकते हो। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, इसमें हम लोग क्या करते हैं, सेम प्रोसेस, जैसे हमें दे रखा है
find the local maxima and local minima. If any of the following function, find also the local maximum and local minimum value as the case may be. fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर, gx इक्वल टू एक्स क्यू, ये जो पॉइंट दे रखा है, आप कोई भी पॉइंट ले लो, जैसे सेकंड पॉइंट लिया मैंने, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट, gx इक्वल टू हमें दे रखा है एक्स क्यू माइनस 3x, gx इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 3x। इसमें पहले हमने क्या किया, g डैश डिफ्रेंशिएट कर दिया, 3x स्क्वायर माइनस 3 फॉर क्रिटिकल पॉइंट के लिए g डैश x को हमने 0 से इक्वेट कर लिया, 3x स्क्वायर इक्वल टू 3, तो x स्क्वायर इक्वल टू 1, सो दैट इज x इक्वल टू प्लस माइनस 1। अब इसके कुछ रूल्स हैं, इसके कुछ रूल्स हैं जो हमें पढ़ने हैं। रूल 1 है, फर्स्ट रूल, कि जैसे इसको हम नंबर लाइन पे ड्रॉ कर लेते हैं, ये हुआ -1 और ये हुआ 1। अगर आप माइनस इंफिनिटी से -1 कोई नंबर, -2 -3 कुछ भी नंबर डाल के देखो, किस पे, g डैश x में, अगर आप यहाँ डाल के देखते हो तो जैसे आपने -2 डाला तो -2 का स्क्वायर क्या हो गया, 4, 4 3 या 12 -3, तो 12 -3, तो यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है। -1 से 1 लेते हैं, इसके बीच में लेते हैं कोई नंबर, जैसे हमने 0 ले लिया तो ये मेरा नेगेटिव आ गया। 1 से बड़ा जैसे आप 2 लेते हो तो ये पॉजिटिव हो गया। कोई भी नंबर लोगे, 1 से बड़ा कोई लोगे तो पॉजिटिव। तो इसके कुछ रूल हैं, इसके रूल हैं क्या, कि इफ एफ डैश एक्स चेंजेस इट्स साइन, इसके कुछ बेसिक्स रूल हैं कि इफ एफ डैश एक्स चेंजेस इट्स साइन पॉजिटिव टू नेगेटिव व्हेन एक्स इंक्रीजेस, एफ डैश एक्स, फर्स्ट रूल है कि एफ डैश एक्स changes its sign positive to negative when x increases through C. So then point C is point C is local maxima. At which point? At point C is attains local maxima. Rule 2, f dash x changes its sign negative to positive when x increases through C. At point C it attains local minima. Rule 3, if f dash x does not change its sign when x increases through point C, then C is neither a point of local maxima nor
local minima. It is a point of inflection. It is point of inflection. Point of inflection. तो ये रूल है इसके फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के। तो हमने यहाँ पे वी ऑब्जर्व दैट, ये देखिए पॉजिटिव टू निगेटिव, जब व्हेन एक्स इंक्रीजेज, जब आप इंक्रीज कर रहे हो तो आप जब एक्स की वैल्यू -1 से बढ़े जाओ तो निगेटिव हो रहा है, तो पॉजिटिव टू निगेटिव तो लोकल मैक्सिमा, निगेटिव टू पॉजिटिव लोकल मिनिमा। तो लिखेंगे वी ऑब्जर्व दैट एफ डैश एक्स changes its sign. Positive to negative when x increases through -1. So x equal to -1 is a point of local maxima। और क्वेश्चन कह रहा है कि ऑल्सो फाइंड इट्स मैक्सिमम वैल्यू। तो ठीक है, तो इसके हम लोग मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेते हैं एफ एक्स का। तो f -1 हमने यहाँ पे आप g कर देना, g डैश एक्स। तो g -1 निकालेंगे तो -1 का होल क्यूब -3 इंटू -1, -1 + 3, आंसर इज 2। सेकेंड है g डैश एक्स changes its sign negative to positive when x increases through 1. So x equal to 1 is a point of local minima. Find the point, also its minimum value। तो g1 हमने निकाला तो 1 का होल क्यूब -3 इंटू 1, 1 - 3, आंसर इज -2। ये था इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अगर हमें इसी क्वेश्चन को अगर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करता है, सेम क्वेश्चन सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो हमने क्या किया, जैसे gx हमें दे रखा है कि x³ - 3x, हमने g डैश x निकाला 3x² - 3 फॉर क्रिटिकल पॉइंट के लिए g डैश x इक्वल टू 0। तो 3x² - 3 इक्वल टू 0, सो x² इक्वल टू 1, दैट इज x इक्वल टू ±1। आपने कर दिया सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में gx है, डिफरेंस x की वैल्यू निकाल लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, डबल डिफरेंशिएट करके चेक कर लेंगे कि, क्योंकि इसमें क्या रूल है कि जब आप डबल डिफरेंशिएट करते हो, इसका रूल है कि जब f डबल डैश x करोगे, अगर वैल्यू लेस देन होता है, देन f डबल डैश x लेस देन 0, देन इट हैज मैक्सिमम वैल्यू। और f डबल डैश x अगर ग्रेटर देन 0 है, इट हैज मिनिमम वैल्यू।
तो हमने इसको डबल चेक कर लेते हैं कि किस पे मैक्सिमम है और किस पे मिनिमम है। तो हमने जी डबल एक्स निकाल लिया, ये हो जाएगा 6x। तो आपने पहले क्या किया, x इक्वल टू -1 डाला, तो ये हो गया -6 लेस देन 0। तो it has maximum value at x इक्वल टू -1। और अगर आपने 1 पे निकाला तो ये हो गया 6 ग्रेटर देन 0। इट हैज मिनिमम वैल्यू एट x इक्वल टू 1। तो ये था सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव और वो था फर्स्ट ऑर्डर। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में क्या है, सिंपल करके डबल डिफ्रेंशिएट करके चेक कर लेते हैं। और ये है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में हम लोग क्या करते हैं कि ये रूल को फॉलो करते हैं। क्लियर? ये कुछ बेसिक कंसेप्ट थे इस टॉपिक के जो रह गए थे।